नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ शिखा। बहुत सारी कॉल्स ऐसी आती हैं और अमूमन रोज़ ही ऐसी एक कॉल आती है जिसमें अगले की परेशानी ये होती है कि हमारा पार्टनर हमसे बात नहीं कर रहा, कि आपका पार्टनर भी आपसे बात नहीं कर रहा, आपको इग्नोर कर रहा है, आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है। बस 3 पॉइंट्स में आपको आपकी इस दुविधा का सल्यूशन मिल जाएगा। तो ध्यान से वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सब कुछ सुधर जाए, आपका रिश्ता भी सुधर जाए और आप भी ना टूटे अंदर से। तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो और हम आपको ये बताएं कि जब कोई आपसे बात नहीं कर रहा होता तो आपकी क्या स्थिति होती है। जब कोई आपसे बात नहीं कर रहा, चाहे कॉल्स पर, मैसेज पर, तब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन चलता है कि भाई क्या हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक परेशानी, झुंझुलाहट और एक फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर डेवलप होती है और इस फ्रस्ट्रेशन के चलने के बाद जो आपके अंदर एक तरीके से तूफ़ान चल रहा है, आपको बहुत सारी चीज़ें कहने और पूछने का मन करता है। आप चाहते हैं कि कॉल से बात हो जाए तो मैं ये बात करूँगा, वो बात करूँगा, मैं ये पूछूँगा और आखिर ऐसा वो क्यों कर रहा है, मैं ये पूछ करके ही आज रहूँगा। और वो फ्रस्ट्रेशन धीरे धीरे गुस्से में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए, अब आपका जो टेम्परामेंट है, आपकी जो सिचुएशन है वो क्या है, एकदम बिल्कुल बिगड़ी हुई। मतलब आप स्थिर नहीं हैं दिमाग से, आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, आप बौखलाए हुए हैं। ऐसी सिचुएशन में जब आप बात करेंगे तो आप कुछ भी बात करेंगे, मतलब आप बिना सोचे समझे बात करेंगे, स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी। इसलिए ऐसी स्थिति में थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा, क्योंकि अगर आपने बात करी तो झगड़ा हो जाएगा, क्योंकि आपने अभी तक तोला ही नहीं है कि आपको बोलना क्या है, आप बस गुस्से में हैं। तो जब भी आपको ऐसा फ्रस्ट्रेशन शुरू होता है ना, आप ये चीज़ें, अगर आप इस दौर से गुजर रहे हैं तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। और अगर आपकी गलती नहीं है तो आप अगले को रियलाइज़ करने दें कि भाई गलती उसकी है और वो आकर के आपसे सामने से बात करे। आपको थोड़ा सा स्पेस देना है, कुछ दिनों तक आप उससे ये बात ना करें। अगर प्यार सच्चा है तो अगर उसकी गलती है तो उसको इस गैप में, जो आपने गैप दिया ना, नो कॉन्वर्सेशन, नो कम्युनिकेशन, इसमें उसको रियलाइज़ हो जाएगा और वो अगर जेन्युइन पर्सन है तो आपके पास आकर के वो बात करेगा। अगर उसकी गलती है तो वो कहेगा, अगर आपकी गलती है तो वो एक्सप्लेन करेगा। ओके। अगर इसका उल्टा आपने किया, मतलब फ्रस्ट्रेशन में आपने कॉल्स पे कॉल्स लगाना शुरू कर दिया, बात करने की उस ज़िद में आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर दी कि बस कांटेक्ट हो जाए, तो इससे ये लगेगा कि ये इंसान तो मेरे लिए मरा जा रहा है, ये इंसान तो मेरे बिना रह ही नहीं सकता। अब ये एक फीलिंग जो एक पार्टनर के अंदर आती है वो ये होती है कि मैं तो सुपीरियर हूँ, और वो फिर बिल्कुल भी कदर नहीं करता अगले के इमोशंस की। और वो जो इग्नोर करने वाला टाइम है ना, वो बढ़ता चला जाता है, क्योंकि आपके एफ़र्ट्स बढ़ते चले जा रहे हैं। जितना आप एफ़र्ट करेंगे उतना ही वो इंसान आपको इग्नोर करेगा। जैसे ही आप अपने एफ़र्ट्स को बंद करेंगे, वो सोचेगा अरे ये क्या हो गया, ये कहीं चला ना जाए, या जो इंसान मेरे पीछे पागल था क्या वो अब मुझसे वैसा प्यार नहीं करेगा। ये एक चीज़ आप तभी क्रिएट कर पाएंगे जब आप अपने एफ़र्ट्स को बंद करेंगे। तो जो पहला स्टेप है वो ये है कि आपको पेशेंस रखना है और आपको एक गैप जनरेट करना है जहाँ पर आप बात नहीं कर रहे हैं। अब चलिए, हो सकता है कि कुछ समय आपने दिया बट उसके बाद भी कॉल नहीं आई, थोड़े समय वेट करिए। अगर कॉल नहीं आती है तो अपनी तरफ से एक कॉल करिए, लेकिन उस कॉल में आपको कहना क्या है, ध्यान से सुनिए। उस कॉल में आपको क्या कहना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, गिड़गिड़ाना नहीं है, माफ़ी नहीं मांगनी है, आपको सिर्फ ये कहना है कि चलो बात करते हैं, जो भी चीज़ें हैं उनको सॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। क्या प्रॉब्लम है बताओ, अगर मेरी कोई गलती है तो मुझे बताओ, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो चलो डिस्कस करते हैं। बहुत ही नॉर्मल सी कॉल। अब अगर इंसान जेन्युइन है तो देखिए, इस कॉल में चीज़ें सुधरने के चांसेस बहुत होते हैं। अगला आपसे ये कहेगा कि तुमने ऐसा क्यों किया था, मुझे चीज़ हर्ट हो गई। आप एक्सप्लेन करेंगे कि मेरा ये मतलब नहीं था, या जो कुछ भी आपके बीच में चीज़ें हैं वो इस नॉर्मल कॉल से सॉल्व हो जाती हैं। बट अगर आपने रोना धोना शुरू कर दिया, देखिए, जो इंसान आपको, जब आप हैं, आपको नहीं सुन रहा है तो रोने से भी वो आपको नहीं सुनेगा। तो वो चीज़ नहीं करनी है, बस बात रखनी है, गिड़गिड़ाना नहीं है। ये तो हुआ दूसरा स्टेप।
अब हो सकता है कि जब आपने नॉर्मल कॉल करी तो चीज़ों को सॉल्व करने के बजाय वो इंसान बस आपसे ऐसे कह रहा है कि हाँ नहीं करनी है बात, जाओ, तुमसे नहीं करनी है बात, मुझे कुछ चीज़ें सॉल्व नहीं करनी, आई एम दिस इज़ इट, बस हो गया, आई एम ओवर, आई एम डन, ओके। अगर ऐसा वो करता है, मतलब इतने गैप के बाद उसको रियलाइज़ नहीं हुआ, इतने गैप के बाद उसको आपकी इम्पोर्टेंस पता नहीं चली, आपने अपनी तरफ से पहल भी कर ली, अभी भी उसको आपसे बात नहीं करनी है, तो जो तीसरी चीज़ आपको करनी है वो ये करना है कि आप वहाँ से बिल्कुल ही कट ऑफ हो जाएं, आप बिल्कुल ही दूरी बना लें, नो कॉल, नो मैसेज, नथिंग। अगर उस इंसान के अंदर 1% भी इमोशन बाकी रह गया है तो वो पलट के आएगा, और अगर आपकी ये छटपटाहट, आपका दर्द उसको नहीं समझ में आ रहा है तो जाने दो। इतनी कोई बड़ी बात नहीं होती कि कोई इंसान सडनली चीज़ों को ख़राब कर दे, ब्रेक कर दे और आपको एक क्लोजर भी ना दे, तो ऐसे इंसान को आप जाने ही दीजिए, वही बेटर है आपके लिए। क्योंकि उसने तो ये कहा ना कि नहीं बात करनी, आप बात भी करो तो नहीं करनी, मतलब वो आपको इंटेंशनली इग्नोर कर रहा है, वो इंटेंशनली आपसे बात नहीं करना चाहता। तो इस केस में आप क्या करोगे? जाने दो, बिल्कुल ही कांटेक्ट बंद कर दीजिए, और ये आप जितना लंबे समय तक कर सकते हैं आप करें। अब इस कंडीशन में देखिए, मैं जेन्युइन रिश्तों की बात कर रही हूँ, मैं उन रिश्तों की बात नहीं कर रही जो सिर्फ स्वार्थ से जुड़े होते हैं। ऐसे कंडीशन में हो सकता है कि आपका पार्टनर ज़्यादा गुस्से वाला हो, तो अगर आप ये नो कॉन्टैक्ट जोन क्रिएट करते हैं, उसके बाद आपकी इग्नोर करने की बारी है। मतलब आपको ना तो सोशल मीडिया पर स्टॉक करना है, ना आपको मैसेज करना है, ना कॉल करना है, कॉल इवन पिक भी मत करिए कुछ दिन, जितना हो सके आपको करना है। तो अब आपको इग्नोर करना है उस इंसान को। जब वो इंसान जिसको एक इंसान इतना चाहता था वो इग्नोर होने लगेगा ना, तो अगर वो जेन्युइन है तो आपके वो पीछे ज़रूर आएगा, आपसे बात करने की कोशिश ज़रूर करेगा। ये होता है जेन्युइन केसेस में, ये 100% होता है। अब जो लोग ऐसी कंडीशन में स्ट्रांग नहीं बनते, कुछ लोगों को मैंने देखा है गिड़गिड़ाना, रोना, जो लोग रोने लगते हैं ना, वो ये समझ लें कि जिस इंसान को आपकी तड़प नहीं दिख रही, जिस इंसान को ये नहीं समझ में आ रहा कि आप पर क्या बीत रही होगी, जिस इंसान को वो खूबसूरत मेमोरेबल मोमेंट्स नहीं याद आ रहे जो उसने आपके साथ जिए हैं, क्या उसको आपके आंसू दिखेंगे? क्या आपके आंसुओं का कोई भी मोल होगा उस इंसान के सामने? नहीं होगा। ये लिख कर ले लीजिए कि जिसने इतना नहीं सोचा वो आपके आंसुओं को भी नहीं सोचेगा। तो रोने की ज़रूरत नहीं है। अगर इतना सब करने के बाद भी कोई इंसान आपसे बात नहीं करना चाहता, तो आप ये समझ लीजिए कि वो इंसान आपकी लाइफ में नहीं आना चाहता। तो अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को आप तार ना करें, सबसे ऊपर वही है। और अब अपने आप पर ध्यान दें, लोगों से जुड़ें, लोगों से बात करें, उस विषय में ना करें, कुछ हट कर के बात करें और ख़ुद को डाइवर्ट करें, ताकि एक ऐसा रिश्ता जो आपके लिए बना ही नहीं था वो आपसे दूर चला जाए। और यकीन मानिए, लाइफ में आपकी जो भी आता है, जो भी जाता है, वो कुछ ना कुछ रीज़न से आता है और रीज़न से ही चला जाता है। लाइफ में आप किसे हाँ कह रहे हो, लाइफ में आप किसे ना कह रहे हो, ये पूरी आपकी लाइफ को डिसाइड करने वाले 2 शब्द होते हैं। तो अगर लाइफ ने आपको ये ऐसा फेस दिखाया है जो शायद फीलिंग वाइज बहुत ही टॉर्चर कर रहा होगा, आपको बहुत पेन दे रहा होगा, बट यकीन मानिए ये फेस आपको किसी एक बुरी चीज़ से बचाने के लिए आया है और इसका अंत सुखद ही होने वाला है। क्योंकि एक गलत रिश्ते में पड़ने से अच्छा है अकेले रहो, एक गलत रिश्ते में जाने से अच्छा है कि अगर कोई देर से मिले तो अच्छा है। और हर एक अच्छा इंसान डिज़र्व करता है कि वो एक अच्छे रिश्ते में जाए जहां उसकी कद्र हो, उसकी रेस्पेक्ट हो, उसकी भावनाओं की कद्र हो। इसलिए ज़रूरी बनता है कि आप ये चीज़ समझें, और किसी के पीछे भागने से अच्छा है अपने सपनों के पीछे भागिए, अपने करियर के पीछे भागिए। और अगर वो आपके पास है ना, तो दुनिया आपकी मुट्ठी में है और लोग आपके पास हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर ऐड करी होगी। आप हमें अपने कमेंट्स के थ्रू बताते रहिए कि आपको और किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, या आपको हमारा चैनल कैसा लग रहा है। जो भी आप शेयर करना चाहते हैं, कमेंट्स आर ओपन फॉर यू। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।